खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL TV के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। ईस्टर्न कैनाल स्कीम को लेकर की सभा और सीएम का जताया आभार। भजनलाल शर्मा ने कहा, मुझे पर्ची का मुख्यमंत्री बताने वाली कांग्रेस की जमीन किसकी। वहीं बड़ौदा मेव की जनसभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सहित पहुंचे कई दिग्गज। ग्रामीण दंपति ने खेत में जहर खाकर दी जान। खैरतल के ग्राम झाड़का के थे निवासी। वहीं ट्रैक्टर ने टक्कर मारने के बाद 150 मीटर तक वाहन चालक को घसीटा। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में तिजारा के जांबाज मोहनलाल हुए शहीद। नम आंखों के साथ दी अंतिम विदाई। और अनेक झांकियों के साथ निकली संत रविदास की भव्य शोभा यात्रा। अलवर के गंगा मंदिर में भी हुआ विशेष आयोजन। और खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर सहित प्रदेश के 21 जिलों में सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से ईस्टर्न कैनाल स्कीम को मील का पत्थर कहा जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में MOU होने के बाद योजना पर अमल का रास्ता खुल गया है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताने के लिए शनिवार को बड़ौदा में सभा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को आभार सभा के लिए अलवर के बड़ौदा में पहुंचे। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ARCP परियोजनाओं को हाल ही में हरी झंडी मिली थी। उसके बाद सीएम का आभार जताने के लिए आभार सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा। इस मौके पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्ची का मुख्यमंत्री कहने वाली कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है और लोकसभा चुनाव में फिर सफाया होने जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि ईस्टर्न कैनाल नहर अलवर समेत प्रदेश के 21 जिलों को पानी पहुंचाएगी। साथ ही इन जिलों के 126 बांधों को फिर से भरा जाएगा। उन्होंने बड़ौदा में स्थित गंडूरा रोड पर आभार जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान भरतरी बाबा के जयकारे भी लगाए। उन्होंने आभार सभा में कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि ARCP योजना की कल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जो नदियों को जोड़ने का बड़ा काम था। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि ARCP परियोजना पर कांग्रेस सरकार ने सुस्ती बरती और इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया। केंद्र सरकार ने 5 साल तक खासे प्रयास किए, लेकिन इनके मंत्री और मुख्यमंत्री बैठक में ही नहीं पहुंचे। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनते ही यह योजना दौड़ पड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस काम का शिलान्यास करते हैं वही उसका उद्घाटन करते हैं। इनमें ईस्टर्न कैनाल शामिल है। आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने इस ARCP की योजना को लागू करने के लिए सभी कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने उस मुद्दे पर राजनीति की और शुभ समय आया जब आदरणीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने उस योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया। ऐसे आज के मुख्य वक्ता हमारे बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, मंत्री जल संसाधन आदरणीय सुरेश जी और अलवर जिले से विधायक वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय संजय जी। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में शादी के बाद महिला का पगफेरा अच्छा होता है और परिवार में खुशियां रहती है। ऐसे ही राजस्थान के लिए भजनलाल शर्मा का पगफेरा अच्छा है। इसी वजह से ईस्टर्न कैनाल को हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने जानकारी दी कि योजना पर 45,000 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही 3.5 करोड़ लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा। इसके अलावा 2,80,000 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई हो सकेगी। वहीं इस मौके पर कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, इन दोनों को समन्वित रूप से जोड़ते हुए नदियों को जोड़ करके
पानी की कमी वाली नदियों में पानी पहुंचाने की स्वर्गीय अटल जी की परियोजना की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ये पहुंचानी है इसके पूर्वी राजस्थान के लिए जीवन दायिनी गंगा के रूप में पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के एमओयू दस्तखत हो जाने की खुशी में आज यह अलवर जिले के कोटकांदा गांव में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनका अपन गांव में क्या करें, कोई नई बहू घर में आवे या नयो कोई आदमी घर में आवे आता है फिर फेरो बढ़िया है तो सब काम को बोल लगेगा वेक नहीं में थारे के भैया हाँ भजनलाल जी पग फेरो राजस्थान में वास्ते बहुत शुभ है वो मनिठा पर। वहीं शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल बड़ौदा में पहुंचे। मंच पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, वन मंत्री संजय शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढ़म और भाजपा नेता जय आहूजा सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। साथ ही जिलाधिकारी आशीष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा व्यवस्थाओं की दृष्टि से मौजूद रहे। केंद्र में हमने कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम धारा 370 हटाएंगे, पूर्ण बहुमत में जिस दिन आ जाएंगे धारा 370 को समाप्त कर देंगे। हम पूर्ण बहुमत में आए, हमारी केंद्र की सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। हमने कहा पूर्ण बहुमत में आएंगे। 500 साल से राम मंदिर, हमारे रामलला टेंट में विराज रहे थे। हमने कहा पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने ये कहा था। तो लोग कहते थे कि ये तो इनका जुमला है। हमने कहा जुमला नहीं है, आपको भी आमंत्रित करेंगे, तारीख भी बताएंगे। मतलब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको तारीख भी बताई, इनको निमंत्रण भी दिया और कहा कि आइए 22 जनवरी को। और देश में जिस तरह का माहौल और अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हुई आप सभी ने देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं 126 बांध हमने लिए हैं, लेकिन किसी भी गांव का कोई बांध होगा कोई भी खाली नजर नहीं आएगा, पानी आएगा, हर एक बात भरेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों से पूर्व ईस्टर्न कैनाल जैसी बड़ी स्कीम पर अमली जामा शुरू हो गया है। ऐसे में आभार सभा के जरिए चुनाव से पूर्व माहौल बनाए जाने का भी काम हुआ है। उधर किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहित यादव के नेतृत्व में करीब 2500 भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान बीफ मंडी मामले में दोषियों और संरक्षण देने वालों के खिलाफ जांच की मांग करने सहित उन्होंने मामले का पूरा अपडेट दिया। साथ ही शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने, हरियाणा राजस्थान से सटी जगहों पर कड़ी सुरक्षा, ब्रसंगपुर बीहड़ के रुंद में तार फेसिंग आदि मांगे भी रखी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ौदा में दौरा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारगर्भित शब्दों में और माननीय गजेंद्र सिंह जी ने ईआरसीपी के बारे में बताया। मूल बात यह है कि हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी के लिए आभार सभा का आयोजन किया जा रहा है और उस आभार सभा के पहले कार्यक्रम की शुरुआत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और बड़ौदा में कस्बे से की गई है। और ये मेरे आग्रह पर इतना बड़ा निर्णय सरकार ने किया, इसके लिए मैं पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, साथी, भारतीय जनता पार्टी परिवार और जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगले 3 से 4 साल में यहाँ पीने का प्रचुर मात्रा में पानी आ जाएगा। अगले 3 से 4 साल में हमारे पुराने जो बांध सूखे पड़े हैं वो और हमारे तालाबों को रिचार्ज करने के लिए पानी मिल जाएगा। तो इस सारी परिस्थिति में मैं सरकार का बहुत अधिक आभार देना चाहता हूं। पिछले 10-12 साल से जो प्रोजेक्ट पेंडिंग था, सारी समस्याओं को दूर करके सरकार ने बनते ही सिर्फ 1 महीने में इस समस्या का समाधान किया। और सबसे बड़ी बात यह कि 90% पैसा जो 45,000 करोड़ लगने है उसका 90% फंड भी केंद्र सरकार दे रही है। तो राज्य के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा भार भी नहीं है, लेकिन राज्य को इसका लाभ बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा और हमारी धरती को जो हमने पानी
निकाल लिया, उसका सीना चीर-चीर के उस धरती के पानी को रिचार्जिंग के लिए और लोगों के पेयजल की व्यवस्था के लिए, इस परियोजना के लिए हम सभी की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री जी थे। उनके साथ में हमारे राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश रावत जी थे, जो इसी विभाग को देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आभार सभा के अंदर प्रमुख व्यक्ति के रूप में आए थे और साथ में तमाम हमारे यहाँ के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी सभी ने मंचासीन होकर के। और वहीं कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर ईस्टर्न कैनाल स्कीम को लंबित रखा। रामगढ़ विधायक जुबेर खान के अनुसार लोकसभा चुनाव को लेकर आमजन को भाजपा के मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं। वे भरतपुर में हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार ने ईस्टर्न कैनाल के लिए केंद्र सरकार से बजट की मांग की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में दौरे पर इसे लागू करने का वादा भी किया था। अब चुनाव से पहले इस पर अमल की बात कही जा रही है। उधर पूर्व मंत्री टीकाराम जूली भी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन पर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। जनता से कोई नहीं लेना बीजेपी के नेताओं को और इनकी सरकारों को। ये कैसे राजनीतिक लाभ उठाएं, उसका राजनीति का दुरुपयोग करें। अरे जनता, जब गहलोत साहब की सरकार पिछले 2 साल से ये बात कह रही है, पैसा अलॉट कर दिया है कि ईआरसीपी को आदरणीय प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से 2 जगह घोषणा कर दी कि हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, तब नहीं की। और अब इनकी सरकार आते ही कर दिया। और वो MOU जो किया है, जितना पानी हमको चाहिए सिंचाई के लिए और पीने के लिए, उतना पानी का कहाँ समझौता हुआ है, कम कर दिया है। इनको तो राजनीति के लिए लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये सब ये ड्रामा कर रहे हैं। इनकी फितरतें होना जाना कुछ नहीं है। अगर इनकी मंशा थी, जनता के प्रति संवेदनशील थे, राजस्थान का विकास चाहते थे, तो किसी की भी सरकार हो तो पहले क्यों नहीं किया इन्होंने। पहले तो 23,000 के करीब पैसा लगभग गहलोत साहब ने इसमें मंजूर किया था DPR बनाने के लिए। लेकिन इनको तो ये है कि किसी तरह से भला नहीं करना, लोगों का राजनीति करनी है हर चीज़ से। आज कहते हैं रामराज आ गया, कहाँ रामराज है। रोज़ कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं बैंक लूट रहे हैं, कहीं ATM लूट रहे हैं। आप देखिए जालौर जिले में किस तरह के हालत बने पड़े। यहाँ तक कि देखिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। गलत ब्लड चढ़ा के किडनी फेल हो गई, आदमी की मौत हो गई। किस तरह का वातावरण बना रखा है भाई। कल्पना नहीं। ट्रांसफ़र एक हफ्ते में 3-3, 4-4 बार अधिकारियों को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। मंत्रियों को उनके ऐसे रहे हैं, PS नहीं मिल रहे हैं, रोज़ रोज़ लिस्टें बदल रही हैं। ऐसी कोई सरकार चलती है? इनको तो खाली भावना लोगों की भड़का के, उनका दुरुपयोग करके ये लोकसभा में वोट लेने की इनकी राजनीति है। इसके अलावा इनका कोई भी काम नहीं है। ERCP योजना पिछले काफ़ी वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी। वसुंधरा सरकार ने उसकी पहल शुरू की थी। गहलोत सरकार ने भी केंद्र से इसके लिए बजट की मांग की, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार होने की वजह से केंद्र से पैसा नहीं मिला। और अब केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार होने पर 13 जिलों को इसकी सौगात मिल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसका विरोध किया है। और उनका कहना था लोकसभा चुनाव को लेकर ही यह लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, जबकि गहलोत सरकार किसानों के लिए कृत संकल्प थे और 13 जिलों में ERCP राष्ट्रीय नहर परियोजना लागू करवाना चाहते थे। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। खैरतल थाना क्षेत्र के ग्राम झाड़का निवासी दंपति ने गत देर रात जहर खाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम दंपति अपने खेत में पानी की लाइन को बदलने के लिए गए थे। रात करीब 12 तक जब दोनों घर वापस नहीं लौटे तो परिवारजन इन्हें ढूंढने के लिए खेत में पहुंचे। यहाँ अचेत हालत में मिले दंपति को खैरतल से सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन शनिवार सुबह करीब 5 बजे दोनों ने दम तोड़ दिया। उधर सरपंच शीशराम चौधरी ने बताया कि मृतक 45 वर्षीय मनोज जाट और उनकी 42 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी के 2 पुत्र हैं। इनमें से एक आर्मी में और दूसरा कंपनी में काम करता है। वहीं मृतक के 2 भाई राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। खैरतल थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। साथ ही खुदकुशी के कारणों की जांच की जा रही है। ये खेत में दोनों मर्द भी पानी के लिए देने के लिए गए थे, फवारा बदलने के लिए पानी देने के लिए। ये शाम को पहुंचे नहीं। फिर इनकी पुत्र वधू ने उसके भाई को बताया, चाचा वो मम्मी पापा नहीं आए। फिर उन्होंने वहाँ ढूंढे, असबिगाड़ा में सोते होंगे, नौरा वहाँ भी नहीं मिले। फिर ये खेत में गया तो वहाँ पर दोनों ये अंदर बैठे हुए। रात कितने बजे की घटना है जब आपको
ये लगभग गया था 1 या 1:30 बजे, 1:30 बजे से लगभग। कौन सा जहर खाया, क्या वजह थी साहब? देखो जहर उनका तो मालूम नहीं, कौन सा खाया कौन सा नहीं, अपन वो दवाई पी रखी थी, क्या पी रखी थी क्या नहीं। टाइप की दवाई। MIA थाना क्षेत्र में 28 साल के युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम ठुमरेला निवासी प्रीतम गुर्जर हैवल्स कंपनी में नाइट ड्यूटी करने के बाद अपने घर लौट रहा था। सुबह करीब 6:15 बजे अशोक लीलैंड के गेट नंबर 4 की तरफ से अवैध खनन की बजरी से भरा हुआ ट्रैक्टर गलत दिशा से आ गया। इस ट्रैक्टर ने प्रीतम की बाइक को टक्कर मार दी। परिजनों का आरोप है कि सूचना के करीब 1.25 घंटे बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद प्रीतम गुर्जर ने सामान्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं ट्रैक्टर जब्त कर लिया गया है, जबकि ट्रैक्टर चालक मौका पाकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर चालक मृतक को करीब 150 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। वहीं मृतक के भाई ओमवीर बैंसला ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। MIA से कंपनी में हैवेल्स कंपनी में काम करके जा रहा था, ट्रैक्टर वाले ने रॉन्ग साइड आके टक्कर मारी और घसीट के 100 मीटर ले गया। क्या नाम पता है इसका? इसका प्रीतम गुर्जर सन ऑफ नारायण गुर्जर, गांव ठुमरेला। रहने वाला का गाँव ठुमरेला, हाँ, थाना थाना लक्ष्मणगढ़। फिर फरार हो गया वो ट्रैक्टर वाला? हाँ, ट्रैक्टर वाला मौके से फरार हो गया और बजरी से भरा था अवैध खनन, फरार हो गया लेके फरार हो गया। आपको किसने सूचना दी? हमको किसी परिचित का फोन आया तो हम पहुंचे मौके पे। वहाँ हमारे बाद पुलिस आई। पुलिस को जबकि 1 घंटा पहले ही फोन कर दिया था, उसके बावजूद 1-1.5 घंटा बाद लेट पुलिस पहुंची। 1-1.5 घंटा वहीं पड़ा रहा। क्या उम्र है? और वहीं MIA थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में कार्य के दौरान करीब 30 फुट की ऊंचाई से गिरकर 23 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक के भाई मुश्ताक ने बताया कि उनके चाचा का पुत्र शौकत खान पिछले 1 महीने से हैवल्स फैक्ट्री में टीन शेड लगाने का काम करता था। शुक्रवार शाम एक टीन टूट गई और शौकत खान सर के बल फर्श पर आ गिरा। ESIC अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक ढाडोली गांव का निवासी था। फैक्ट्री एरिया में टीन शेड का काम कर रहा था सर, वहाँ से ऊपर से हैवेल्स फैक्ट्री से गिर गया सर। अच्छा, फिर किस तरह की सूचना मिली आपको? सर ये वो 7 वाले बंदे काम कर रहे थे ना उधर, तो उन्होंने घर पे कॉल किया और हम पहुंचे वहाँ पे और फिर इसको हॉस्पिटल लाए। ESI में हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही ये मृत घोषित हो गया। अच्छा, कितने दिन से कर रहा है वहाँ पर काम? सर ये कम से कम 1 महीने से काम कर रहा था। तो कितनी मंजिल पे कर रहा था ये सर 25 फीट के समथिंग ऊपर से गिरा है। अच्छा, टीन शेड लगा रहा था। हाँ, फिर कहाँ लेके गया? ESI हॉस्पिटल MIA। फिर वहाँ से जब उन्होंने डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया तो सर फिर अब यहाँ लेके आए। तिजारा क्षेत्र के ग्राम सिरोली खुर्द निवासी CRPF SI मोहनलाल मेघवाल आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। 58 वर्षीय मोहनलाल ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम सिरौली खुर्द पहुंचा, जहां रात्रि 8 बजे पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यहां CRPF के अधिकारी और जवानों सहित प्रधान जयप्रकाश यादव, DSP मुनेश कुमार मीणा, तहसीलदार बसंत परसोया, शेखपुरा SHO हरदयाल सिंह, भाजपा नेता रामकिशन मेघवाल और मेघवाल सभा के अध्यक्ष मंगत राम एवं सरजीत मेघवाल आदि मौजूद रहे। शहीद के परिवार में उनकी पत्नी राजेश देवी सहित 2 पुत्री एवं 2 पुत्र हैं। अलवर में शनिवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 647वां जन्म दिवस समारोह श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली दरवाजा बाहर स्थित गंगा मंदिर से जाटव समाज गंगा मंदिर समिति ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। पूजा अर्चना के बाद रवाना शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए वापस गंगा मंदिर पहुंची। वहीं जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया, साथ ही अनेक झांकियां भी सजाई गई। इस मौके पर होप सर्कस पर हुई सभा में अतिथियों का पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया। इस दौरान जिला पार्षद जगदीश जाटव के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा समिति को सहयोग राशि भी प्रदान की गई। वहीं पदाधिकारियों ने उनका आभार जताया।
इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष कैलाश चंद जाटव, उपाध्यक्ष मनीराम भगत, सचिव भवानी शंकर, उप सचिव पद्मचंद जाजोरिया और कोषाध्यक्ष यश मेहरा आदि भी मौजूद रहे। और वहीं अलवर शहर के 60 फीट रोड स्थित सिद्धार्थ विहार में संत रविदास की जयंती मनाई गई। पंचशील भवन में हुए कार्यक्रम में बौद्ध विकास महिला समिति द्वारा भजन कीर्तन किए गए। साथ ही संत रविदास एवं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भी पुष्पांजलि दी गई। समिति अध्यक्ष नीलम सागर बौद्ध ने बताया कि संत रविदास के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया जा रहा है। ये भजन तो इसलिए करती हैं कि महिलाएं की जैसे अपने गुरु रविदास को अपने भजनों के रूप में और अपने सभी महापुरुषों को भजनों के रूप में याद कर लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महिलाएं अपनी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं पूरे टाइम। तो अपने गुरु रविदास की जयंती को हमने इसलिए मनाया कि सारी महिला एकजुट हो जाएंगी और सभी को ज्ञान आएगा कि हम क्या कर रहे हैं अपने गुरु रविदास की जयंती के लिए और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, उनको नॉलेज भी आ जाएगी इस चीज़ की। तो भजन कीर्तन में इसलिए उन्होंने याद करा उनके जिला कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मृत किसान शुभकरण चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही इसे शहादत की संज्ञा देते हुए केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। शुक्रवार रात्रि कैंडल जलाने के साथ ही शुभकरण चौधरी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा कि किसानों के खिलाफ क्रूर युद्ध छेड़ दिया गया है, साथ ही उनकी जायज मांगों पर भी विचार नहीं किया जा रहा। भाजपा सरकार ने किसानों को एमएसपी दिलाने और आय दोगुनी करने सहित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने जैसे वादे पूरे नहीं किए हैं। उधर इस अवसर पर राजेंद्र पाल शर्मा, गफूर खान, शादी खान, चंद्रभान गुर्जर, जयदीप आर्य, जमशेद खान और जगदीश शर्मा आदि की मौजूदगी रही। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने हमारे किसान भाइयों के साथ युद्ध जैसा माहौल बना दिया, जबकि सरकार ने वादा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे, किसानों को एमएसपी लागू करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। एक भी जो बात तय हुई उस पर भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार आमादा नहीं है। जब हमारे किसान भाई अपनी मांगों के लिए दोबारा आंदोलन थोड़ा उन्होंने शुरू किया है तो उन्होंने सड़कों पर कीले बिछा दी, बॉर्डर सील कर दिए। इवन खनौनी बॉर्डर पर शुभकरण सिंह हमारा किसान भाई है, वहाँ उन्होंने उन पर किसानों पर आंसू गोले और वाटर कैनन से छिड़काव किया और आंसू गोले फेंके तो आंसू गैस का गोला शुभकरण सिंह के सिर पर लगा और हमारा भाई शुभकरण सिंह शहीद हो गया। आज पूरे देश में सभी जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोगों ने शुभकरण सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं 8 बजे और उनके छाया चित्र पर मोमबत्ती जला करके और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दिए और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना किए कि हमारे शुभकरण सिंह चौधरी जहाँ भी रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करके अपने शरणों में श्री स्थान दे तथा उनके परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे तथा ईश्वर हमारे किसान भाइयों को शक्ति दे कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है उससे लड़ने में वो मजबूती से लड़ाई लड़े और अपनी लड़ाई में वो कामयाब हो और पूरी कांग्रेस कमेटी पार्टी किसान भाइयों के साथ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पिछला आंदोलन हुआ था उसमें करीबन 700 किसान शहीद हो गए थे और इस आंदोलन में भी अब ये शुभकरण से शुरुआत हुई है शहादत देने की। अब अगर एनडीए की सरकार जाती है और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो किसानों के लिए आपकी सरकार क्या करेगी और विशेषकर इन शहीदों के लिए क्या करेगी? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो हम किसान भाइयों की सारी मांगों को सबसे पहले पूरी करने की सिफारिश करेंगे और पूरी करवाएंगे उनकी मांगों। और जो शहीद हो गए उनके परिवारों को भी हम उचित मुआवजा दिलाएंगे और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलवाएंगे। आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। तिजारा फाटक के समीप ऑर्चिड गार्डन में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा रहे, जबकि अध्यक्षता विंग कमांडर सतीश शर्मा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कवि विनीत चौहान मौजूद रहे। बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल करने वाली गार्गी सैनी, चंदन शर्मा और शिवानी गुर्जर को 21-21 हजार रुपए का चेक दिया गया। आरएस में चयनित स्कूल के छात्र रहे भूपेंद्र मांडिया का भी अभिनंदन हुआ। इसके अलावा जिन अध्यापकों ने बोर्ड एग्जाम में 100% परिणाम दिया उन्हें प्रति छात्र 3100 रुपए की नगद राशि
प्रदान की गई। इसके अलावा प्रतिभावान विद्यार्थियों और श्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। उधर आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक एडवोकेट मगन सिंह सैनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। अपने जीवन में ऐसा कुछ काम करो कि अपना नाम हो जाए, ऐसा कोई काम करो अपना नाम हो जाए, या ऐसा नाम करो कि सारे काम हो जाए। तो तुमने अपने जीवन में ऐसा कोई काम करो कि अपना नाम हो जाए, और ऐसा काम करने के साथ में अपना कोई ऐसा नाम करो तो सारे काम हो जाए। अलवर शहर के शिवाजी पार्क स्थित प्रकाशदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। निदेशक दीपक बांगा और प्रिंसिपल दिव्या खन्ना के अनुसार इस अवसर पर विद्यालय की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस दौरान अभिभावक और स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। मैं दिव्या खन्ना प्रकाशदीप स्कूल से। आज हमारे स्कूल में 10th क्लास का फेयरवेल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। गेस्ट यहाँ पर आए, दीप प्रज्वलित किया, प्रोग्राम में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पर दिए। सभी बच्चों को जो हमारे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट थे उनको हमने पुरस्कृत किया। सभी गेस्ट ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे, सारे जो स्कूल के फैमिली थी हमारी, उन सब ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सबका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ कि वो 10th क्लास से जब फेयरवेल के बाद अपने आगे जाएं, अच्छा भविष्य बनाएं। थैंक यू सर। छोटे बच्चे और बड़े बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी, जिसे उन लोगों ने भी बहुत सराहा। इसके बाद हमने भी और अतिथियों ने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को उनके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहतर उनको एग्ज़ाम की तैयारी करें, अच्छे मार्क्स लाएं, खुद का नाम रोशन करें, स्कूल का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। इस तरह की कुछ बेस्ट विशेष दी गई, कुछ टिप्स दिए गए और उसके बाद बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देने के बाद सभी ने धन्यवाद दिया और छोटा सा जो फेयरवेल था इस तरह ही हमारा संपन्न हो गया। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग के मध्य शुक्रवार की रात्रि डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। टहला थाने के एएसआई पद्मचंद सैन ने बताया कि देर रात्रि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे। घायल को टहला से राजगढ़ चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान तालाब निवासी लीलाराम बलाई के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। एक व्यक्ति किसी से एक्सीडेंट होके रोड पे पड़ा हुआ है। इस इत्तला पे हम पहुंचे घटनास्थल पर। पहुंचकर देखा तो घायल व्यक्ति था, वो पड़ा हुआ था रोड पे, जिसको लेके हम 108 से सरकारी अस्पताल टहला गए। टहला में प्रथम उपचार करने के बाद डॉक्टर साहब ने उसको रेफर कर दिया राजगढ़ के लिए। राजगढ़ में लाके हम इलाज के लिए करवाया था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो नहीं है, मर गया है। उसके बाद इसको मोर्चरी में रखवा दिया। आज हमने इसका पोस्टमार्टम कराया। परिजन आए, परिजनों ने इससे नाम पता पूछा तो परिजनों ने बताया कि इसका नाम लीलाराम है, सन ऑफ श्रवण कुमार, जाति बलाई, उम्र 31 साल, निवासी तालाब का है, जिसका पोस्टमार्टम करा के लाश हमने परिजनों को सुपुर्द। आइए वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामगढ़ क्षेत्र में पत्थरों के टीले में अवैध ब्लास्टिंग के चलते आसपास के घरों में दरार आ गई है। घटना नौगांवा तहसील के ग्राम मोहम्मदपुर की है। यहां गत रात्रि करीब 9 बजे गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने पथरीले टीले में विस्फोटक लगाकर अवैध ब्लास्ट कर दिया। इस वजह से आसपास के मकानों में दरारें आ गई। साथ ही ब्लास्टिंग से टूटे पत्थर आसपास के मकानों सहित 100 मीटर दूर तक खेत में जा गिरे। गनीमत यह रही कि उस समय कोई ग्रामीण आसपास नहीं था, अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ काफी समय से पत्थर निकाले जा रहे हैं। टीले के पास में ही करीब 500 टन से अधिक पत्थर पड़े हुए हैं। उधर घटना के बाद लोग एकत्रित होकर नौगांवा थाने पहुंचे और पुलिस को अवगत करवाया। वहीं बताया जाता है कि गांव के ही कुछ व्यक्तियों ने गांव के बीचों बीच छोटी पहाड़ी पर कब्जा करने की नीयत से ब्लास्टिंग कर डाली। गांव में ही रोहित सैनी ने बताया कि कुछ परिवारों ने पहाड़ी पर कब्जा जमा रखा है, लेकिन पंचायत और प्रशासनिक अधिकारी उदासीन बने हुए हैं। जिसके एक पड़ोसियों ने यहाँ पर खनन, अवैध खनन चलाने की वजह से गांव को 15-20 मकानों को हानि हुई है। इसमें कुछ पशुओं को पत्थर लगे हैं और इसमें क्या नाम है, इसकी सख्त कार्रवाई की जाए। वे मकान जिसको डैमेज हुआ मंगल सैनी का सनोप रामपुर सैनी, दूसरा मकान है रोहतास सनोप धनुराम सैनी मदन, तीसरा मकान नेतराम सनोप ईश्वर सैनी। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मकानों का मुआवजा जो भी कुछ है वो XYZ दिया जाए, यही गुजारिश है हमारी। मेगा हाईवे के मालाखेड़ा चौराहे स्टैंड पर नगर पालिका प्रशासन या रोडवेज की ओर से बैठने की व्यवस्था का अभाव है। ऐसे में अलवर, जयपुर, लक्ष्मणगढ़ और सिकंदरा जाने वाले लोगों को जमीन पर बैठकर ही वाहनों का इंतजार करना पड़ता है। गौरतलब है कि विभिन्न स्थानों को जाने के लिए यहाँ सुबह से शाम तक लोगों का तांता लगा रहता है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान भी स्टैंड निर्माण के लिए अवगत करवाया था, लेकिन इसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राम बुर्जा में होली का डांडा इस पर्व से 1 महीने पहले फागुन की पूर्णिमा के दिन पूर्ण विधि विधान से गाड़ा जाता है। गौरतलब है कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इस दौरान महेश पंडित ने पूजन करवाया। इस मौके पर लक्ष्य सिंह, आशु, जयराम रावत, कृष्णा रावत, महेश शर्मा, महेंद्र कुमार और रोहिताज थानका आदि ने भाग लिया। यहाँ सांवरिया रावत के खेत पर होली का पूजन गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से करते हैं। यह आपसी सद्भाव का दृश्य भी उपस्थित करता है। ग्राम बुर्जा में आज पूर्णिमा के दिन होली से 1 महीने पूर्व होली का डांडा गाड़ा गया। पूरी विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके दीपक जलाकर अगरबत्ती लगाकर होली का डांडा पूरी विधि विधान से लगाया गया। साथ ही गुड़ का भोग लगाकर इस डांडे को गाड़ा गया। जबकि और जगह जिले के अंदर कहीं भी होली का डांडा सुबह ही गाड़ा जाता है और शाम को होली मंगा दी जाता है। हमारे गांव में करीब 100 साल से ये रिवाज चली आ रही है कि होली का डांडा
एक महीने पूर्व भी काटा जाता है पूर्णिमा के दिन, और पूरे पंडित जी के साथ विधि विधान के साथ पूजा पाठ करके होली का डांडा काटा जाता है। होली के दिन भी हर्षोल्लास से होली मनाई जाती है ढोलक बाजों के साथ, और जो पुरानी रीति रिवाज से जो होली के गीत गाए जाते हैं, फुहार गाई जाती है, वो हमारे गांव में आज भी चली आ रही है। उपेंद्र सिंह राठौड़ जी की तरफ से ये कार्यक्रम सारा किया जाता है। अलवर जयपुर हाईवे पर इन दिनों खाटू श्याम जाने वाले दर्शनार्थियों की आवाजाही बनी हुई है। अकबरपुर बस स्टैंड से होकर डीजे के साथ श्रद्धालु रोजाना खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन के लिए जा रहे हैं। वे यहाँ हनुमान जी की बगीचे पर विश्राम भी करते हैं और इसके बाद आगे रवाना हो जाते हैं। इस दौरान श्याम बाबा के जयकारे सुनाई देते हैं। रूपबास और नयाबास के भक्त भी बड़ी संख्या में दर्शन के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार 17वीं पदयात्रा खाटू श्याम पहुंचेगी। 17वीं पदयात्रा है। रूपबास और नयाबास दोनों की एक साथ मिला के जाती है ये यात्रा, और आज 23 तारीख को ये सुबह 7 बजे नयाबास और रूपबास से निकली है, और 25 तारीख को शाम को रायसर पहुंचेगी बाकी माता। तो कितने अपने जत्था में है श्रद्धालु? हमारे यहाँ पर 100 से 150 के बीच के आदमी, महिला और पुरुष जाते हैं, और बच्चे भी रहते हैं। तो व्यवस्था वगैरह सब व्यवस्था हम 4-5 लोग हैं उनकी होती है। अब बगीचे पे रुके हो, कितने घंटे रुके हो? फिर यहाँ हम आधा घंटे रुके हैं। केवल हमने यहाँ पे चाय का और पानी का वो किया है, नाश्ता किया है। आगे क्या ठहराव रहेगा? आगे आज हम भरतरी जी के किराए पे रुकेंगे, रात को वहाँ रुकेंगे, और हमारे साथ हलवाई का, खाने का, टेंट का हमारी खुद की स्वयं की व्यवस्था होती है। खेड़का गांव में पे टू पे सोशल फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को सहयोग राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में गांव की महिलाएं मौजूद रही। संस्था प्रबंधक ने बताया कि भारत सरकार के नीति आयोग से पंजीकृत यह संस्था पात्र महिलाओं के रजिस्ट्रेशन करती है। इन्हें कन्यादान और डिलीवरी के शादी के लिए सहयोग दिया जाता है। वहीं महिला को कन्या जन्म की स्थिति में ही सहयोग राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा यह संस्था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भी कार्य कर रही है। ये रजिस्ट्रेशन करती है उन बच्चियों की, जैसे उनकी शादी है, किसी की डिलीवरी टाइम में कोई महिला जिससे कन्या का जन्म हो, 5 प्रकार के बेनिफिट प्रोवाइड कराती है ये। तो पहला बेनिफिट तो क्या है, जैसे शादी में बच्चों को कन्यादान देना, इसमें सहयोग राशि होती है 1100 रुपये से बढ़कर होती है उनको कन्यादान पे देने की, और 1 लाख रुपए तक की उनको सहयोग राशि दी जा सकती है। ये अपने संस्था के टाइम पीरियड और फंड के अनुसार उनको डोनेशन दिया जाता है। दूसरा बेनिफिट, डिलीवरी टाइम में कोई महिला है तो उनका भी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उनके डिलीवरी टाइम में कन्या के जन्म पर उनको सहयोग राशि दी जाती है। क्यों? लड़का होने पर उनको सहयोग राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारी जो संस्था है गवर्नमेंट की एक थीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस थीम पे ये काम कर रही है, इसलिए कन्या के जन्म पर उनको सहयोग राशि मिलेगी। और भी 3 सहयोग राशि उनको दी जाती है 3 केस पे, जिसमें जैसे मान लो सड़क दुर्घटना में अगर कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उनको सहयोग राशि पहुंचाई जाती है, और अपंग भी हो जाए तो उपचार के लिए उनको सहयोग राशि दी जाती है, और भयंकर बीमारी हो जाए जिसमें 5 प्रकार की बीमारी इसमें रखी गई है उन पे भी सहयोग राशि रखी जाती है। जो भी सहयोग राशि रखी वो 1100 रुपये से बढ़कर कुछ भी हो सकता है, या शादी में कन्यादान के तौर पर 1100 रुपये से जैसे चेक भी दिया जा सकता है, या कुछ उपहार भी उनको दिए जा सकते हैं। अकबरपुर कस्बे में ग्राम पंचायत की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मुख्य मार्ग में कई स्थानों पर साफ सफाई करवाई गई। यहाँ ग्राम सेवा सहकारिता समिति और सीनियर स्कूल के आगे से निकलने वाले नाले की भी सफाई की गई है। ऐसे में अब दूषित पानी सड़क पर नहीं भरेगा, साथ ही आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। सरपंच साफ करवा रहा है। अच्छा, अकबरपुर की सफाई हो रही है। 4-5 लग रहा है, 4-5 पर लीजिए लग रहा है। क्या क्या सफाई में क्या क्या काम कर रहा है? ये नाला की तलेट है, टोली ट्रैक्टर सरपंच साहब का है, लेबर है। अच्छा, और भी साफ सुथरे बनाए? साफ सुथरा बढ़िया कर रहा है। अकबरपुर थाना अधिकारी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में शुक्रवार की रात्रि कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भय मुक्त वातावरण बनाया जा रहा है। यह फ्लैग मार्च कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरा। इसका उद्देश्य आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और तालमेल बनाना भी था। और अब बात करते हैं नौगावा की, जहां तहसील के हीरा सीनियर स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ हुआ। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। आयोजन से जुड़े हेमंत शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुकेश कुमार सावरिया रहे। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं बतौर अतिथि मौजूद उप प्रधान अतर सिंह सैनी ने मेधावी छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए। इस मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुनील गढ़ाई, परमजीत शर्मा, कन्हैया सैनी, रामस्वरूप राजपूत, दुलीचंद मीणा, हरिराम मीणा और हितेश भारद्वाज आदि मौजूद रहे।
कक्षा 12 का वार्षिक उत्सव समारोह जो आज बहुत ही धूमधाम से और बड़े सम्मान के साथ मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव समारोह में गणमान्य अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही हमारे विद्यालय में अनुशासन और उपस्थिति के लिए बच्चों को सम्मानित किया गया तथा बच्चों ने विद्यालय में आयोजित प्री बोर्ड परीक्षा जो कि हर वर्ष आयोजित होती है उस वर्ष में अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही पहली और दूसरी रैंक प्राप्त की उन बच्चों को यहाँ पे हमारे विद्यालय के शाला प्रधान ने सम्मानित किया। और अब नजर डालते हैं हम खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने खैरतल के सैटेलाइट हॉस्पिटल और जलदाय सहायक अभियंता कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लिया। वहीं अनुपस्थित मिले डॉक्टर एवं संविदा कर्मी सहित एएन को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिला कलेक्टर ने अस्पताल कंपाउंड में सफाई की हिदायत भी दी। वहीं मरीजों ने उपचार को लेकर संतोषजनक जवाब दिया। उधर आर्तिका शुक्ला ने स्टोर रूम प्रभारी को दवाओं के कार्टन इधर उधर पड़े होने पर फटकार भी लगाई। साथ ही जनरल वार्ड में मरीज के बेड पर बिछी चादर गंदी होने पर नाराजगी जाहिर की। खैरतल में खिरगिची टोल टैक्स के पास भूमि विवाद में एक पक्ष के लोगों पर वाहन चढ़ाकर मारने की कोशिश के आरोप सामने आए हैं। नांगल मोजिया निवासी सतीश कुमार ने इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ट्रैक्टर एवं ऑल्टो कार से उन्हें टक्कर मारी गई। ऐसे में अनिल, सुनील, सूरजमल, राजेश और धर्मवीर जख्मी हो गए। घटना में मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। तिजारा कस्बे में संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। जाटव समाज अध्यक्ष सुरेश चंद ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद उप सभापति हरीश सांवरिया रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि बबलू गुर्जर और सतपाल प्रजापत थे। वहीं संत रविदास की भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। साथ ही वाल्मीकि और सैनी समाज द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। जाटव धर्मशाला पर समापन के बाद प्रसाद वितरण हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद रविंद्र, बनवारी लाल जाटव, गुलशन कुमार, जगजीवन, सोनू, नारायण, मुरारी लाल और पार्षद सुल्तान पालीवाल आदि मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के राजकीय उच्च बालिका स्कूल में हुए कार्यक्रम में नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत यह कदम उठाया गया। इस दौरान अतिथि के रूप में असिस्टेंट डायरेक्टर महेंद्र कुमार और लाल सिंह मौजूद रहे। वक्ताओं ने नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। वहीं व्याख्याता पिंकी यादव, विनय यादव, राहुल व्यासु और राजेंद्र सैनी सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। किशनगढ़ बास के ब्रसंगपुर बीहड़ में गौकशी एवं गौ तस्करी सामने आने के बाद में अस्थायी चौकी स्थापित कर दी गई है। थानाधिकारी राजीव कुमार डूडी ने बताया कि रुंद गिदावड़ा में बीफ मंडी लगने का मामला उजागर हुआ था। इसके बाद स्थापित अस्थायी चौकी में आरएसी के 10 जवान लगाए गए हैं। वे लगातार निगरानी करेंगे। इसके अलावा शेष बचे अपराधियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। कठुमर विधानसभा के सीमावर्ती गांव इमलाड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया गया। कठुमर विधायक रमेश खींची के नेतृत्व में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। इस मौके पर विधायक खींची ने मुख्यमंत्री से ईआरसीपी के तहत कठुमर विधानसभा क्षेत्र को पानी दिलाने की मांग रखी। इसे लेकर मंत्री शेखावत और मुख्यमंत्री ने विधायक खींची को आश्वस्त किया। उधर विधायक प्रतिनिधि संजय खींची ने बताया कि इमलाड़ी गांव में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ विधायक खींची ने 31 किलो की माला एवं साफे से सीएम एवं केंद्रीय मंत्री शेखावत का स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, चेयरमैन शेर सिंह मीना, संजय गीचगढ़िया, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, संदेश खंडेलवाल, गोपेश भारद्वाज और सरपंच कल्लू राम चौधरी आदि मौजूद रहे। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित बावड़ी तिराहे पर कार की भीषण भिड़ंत हो गई। इसके चलते कार सवार जीजा साले की मौत हो गई। वहीं दुर्घटना के कारण मेगा हाईवे मार्ग करीब आधे घंटे तक बाधित रहा। पुलिस ने यहां यातायात सुचारू करवाया। कोठी नारायणपुर पुलिस के अनुसार राजगढ़ की तरफ से एक कार अलवर की तरफ जा रही थी। इसमें सवार लोग बालाजी के दर्शन करके आ रहे थे। वहीं यह कार अलवर की ओर से आती क्रेन से टकरा गई। ऐसे में रेवाड़ी निवासी जीजा यादव एवं उनके साले कुलदीप यादव की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 3 बच्चे एवं एक महिला घायल हुए हैं, जिनका अलवर में इलाज जारी है। पंच गाड़ी अलवर की तरफ जा रही थी, जो बालाजी से आ रही थी, उसने और अलवर की तरफ से एक यह क्रेन टाटा क्रेन टाटा 4-7 ये अलवर की तरफ से आ रहे थे। इनमें आपस में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई
और 3 बच्चे घायल है, 1 लेडीज घायल है, जो जीएच अलवर में भर्ती हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच की हेडलाइंस पर। ईस्टर्न कैनाल स्कीम को लेकर की सभा और सीएम का जताया आभार। भजनलाल शर्मा ने कहा, मुझे पर्ची का मुख्यमंत्री बताने वाली कांग्रेस की जमीन किसकी। वहीं बड़ौदा में की जनसभा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह सहित पहुंचे कई दिग्गज। ग्रामीण दंपति ने खेत में जहर खाकर दी जान। खैरतल के ग्राम झाड़का के थे निवासी। वहीं ट्रैक्टर ने टक्कर मारने के बाद 150 मीटर तक वाहन चालक को घसीटा। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में तिजारा के जांबाज मोहनलाल हुए शहीद। नम आंखों के साथ दी अंतिम विदाई। और अनेक झांकियों के साथ निकली संत रविदास की भव्य शोभा यात्रा। अलवर के गंगा मंदिर में भी हुआ विशेष आयोजन। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।